उसी का प्रतीक बन गए थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के एक स्तंभ अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गैर निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, इसकी जानकारी इस श्वेत पत्र में मिलती है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कार्यभार संभाला, तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए का अनुमान 16% था और अब जब उन्होंने पद छोड़ा तब यह 7.8% था। सितंबर 2013 में यह अनुमान सरकारी बैंकों के कमर्शियल लोन निर्णय में यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 12.3% चढ़ गया था। 2014 में बैंकिंग संकट बहुत बड़ा था। 2004 में सरकारी क्षेत्रों के बैंक द्वारा सकल अग्रिम केवल 6.6 लाख करोड़ रुपए था, जबकि मार्च 2012 में यह 39.0 लाख करोड़ रुपए था। यूपी की सरकार के दौरान देश की जो बदहाल आर्थिक स्थिति थी, उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं उस वक्त की सरकार का नेतृत्व कर रहे लोग थे, पीएम से लेकर सुपर पीएम तक। तब जो प्रधानमंत्री थे उनको कोई प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं था और उस सरकार में सबके सब मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझते थे, जो सुपर पीएम के आदेश पर काम करते थे। परिणाम यह हुआ कि घोटाले पर घोटाले होते रहे, प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए आंख मूंदे बैठे रहे। देश ने उस वक्त 2G घोटाला देखा, कोयला घोटाला देखा, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला देखा, सत्यम घोटाला देखा, ट्रक घोटाला देखा, कॉमनवेल्थ खेलों में जिस प्रकार से घोटाला हुआ वो देखा, कैश फॉर वोट का घोटाला देखा, आदर्श घोटाला देखा, शारदा चिट फंड घोटाला देखा, आईएनएक्स मीडिया मामला देख, एयरसेल मैक्सिस घोटाला देखा, एक्ट्रिक्स देवास घोटाला देखा, लैंड फॉर जॉब घोटाला देखा और 15 घोटाला कांग्रेस की यूपी सरकार के दौरान 2004 से 14 तक के कालखंड में हुए। और हमारी सरकार आने के बाद 2014 के बाद साथ ही लोगों को अच्छे लगने वाले निर्णयों की जगह एक ऐसे निर्णय लिए गए जो लोगों के लिए अच्छे हों। हमने इसका प्रतिफल भी देखा। हमने देखा शौचालय बनाने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है, लोगों के लिए घर बनाने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है, घर में बिजली पानी गैस का कनेक्शन आयुष्मान कार्ड देने से देश की आर्थिक विकास दर में इजाफा हो रहा है। तब देश ने 2G घोटाला देखा। अब हमारे पास सबसे कम दरों पर 4G के तहत आबादी का व्यापक कवरेज है और 2023 में दुनिया में 5G का सबसे तेज रोल आउट है। उक्त वक्त हमारे पास नीति पक्षघात था, बुनियादी ढांचा प्राथमिकता में नहीं था। अब निवेश विकास रोजगार उद्यमता और बचत के पुण्य चक्र के पहिए, जिससे अधिक निवेश और उत्पादकता हो शुरू हो गया। यूपीए शासन में भारत के दोहरे अंक में मुद्रास्फीति थी। अब मुद्रास्फीति को 5% से थोड़ा अधिक पर लाया गया है। तब हमारी अर्थव्यवस्था ट्विन बैलेंस शीट समस्या का सामना कर रही थी। अब हमने अर्थव्यवस्था को कंपनियों के साथ बैंकिंग क्षेत्र में ट्विन बैलेंस शीट लाभ में बदल दिया है। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक कर लेते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे।
तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आ रही है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो नीति है पद्म पुरस्कारों के बारे में, हम लोग संजीदगी के साथ हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ परिवारों को या विशिष्ट जनों को सम्मानित करने की योजना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नहीं है। आप पिछले 10 वर्षों में जिन लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, आप उनका पूरा असेसमेंट करोगे तो निश्चित रूप से जिनका समाज में योगदान है, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, हम उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उस नीतिगत आधार पर निर्णय होते हैं। काशीराम जी ने समाज के लिए बहुत योगदान किया है, लेकिन जैसी परिस्थिति सरकार को निर्णय करना होता है, उसके एक पैरामीटर होते हैं, उसी आधार पर निर्णय होते हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।